सब यहाँ पधारे हैं, मंच पर विराजमान पीर साहब मासूम साहब, हमारे नेता जो पूरे भारत के अंदर एक छाप बाड़मेर का नाम रोशन करने वाले बागमती के विधायक और पूर्व सांसद, पूर्व रेवेन्यू मंत्री सम्मानीय हरीश जी चौधरी साहब, मंच पर विराजमान सईद साहब, भूरे साहब और सभी मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथिगण, पंडाल में विराजमान सभी महानुभावों का मैं मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप सब इस पावन पर्व पर पधार कर ये दुआ मांगने के लिए आए हैं और पीर साहब आपकी सबकी दुआ भरेंगे, आपकी झोलियां भरेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। आज ये शुजा शरीफ पूरे राजस्थान में, गुजरात में एक मैसेज, एक संदेश है कि दूर दराज के क्षेत्र के अंदर एक यहाँ जंगल था, आज सुनहरे यहाँ महल बने हुए हैं। ये पीर साहब की मेहरबानी है और पीर साहब ने 36 कुम को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीर साहब यहाँ कोई किसी इस्लाम की बात करते हैं, 36 कुम के लोग जो यहाँ आते हैं और उन सबको दुआ करके उनको ये आशीर्वाद देते हैं, दुआ करते हैं कि आप सब फलो फूलो, आराम से रहो, सुख संकट दूर हो और खुशी के साथ अपने बच्चों को पढ़ाओ। अभी मौलाना साहब सिकंदर खान जी ने बहुत शानदार बात की, वास्तव में एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया और एक प्रेरणा दी कि यहाँ आप आए हो। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका नाम लेते ही छोटे छोटे बच्चों का उनके पास इतना प्रेम था, हर स्कूल के अंदर जाते और बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को कहते कि आप क्या बनना चाहते। उन्होंने पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो परमाणु शक्ति को, भारत को परमाणु शक्ति मानने वाला जो महान आदमी था वो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। आज उनकी बात की, कबीरदास जी ने कहा, इन्होंने कहा कि कबीरदास जी ने ऐसे दुहे दिए जिसके अंदर फकीर के पास, संत के पास, पीर साहब के पास आप जहां जाते हो उनका सम्मान करके आप जो भी मांगोगे आपकी झोलियां भर देंगे। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि साल के अंदर हर दरगाह के अंदर जलसे होते हैं, परंतु लूणी शरीफ और शुजा शरीफ के अंदर जो लोगों का हुज्जम उमड़ता है, लोगों का प्रेम झलकता है, लोगों की मोहब्बत झलकती है, ये साबित करता है कि इनके दिल के अंदर पीर साहब ने अपने पूरे क्षेत्र के अंदर एक ऐसी दुआ कर दी कि हमेशा हरा भरा रहे, फले फूले, मस्ती से रहे, प्रेम से रहे, सद्भाव से रहे, एकजुटता के रहे, किसी टाइप का भेदभाव नहीं करे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ जो भी आता है वो सम्मान प्राप्त करके जाता है। तो मैं आप सबकी तरफ से पीर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे और हमेशा आप हमारे क्षेत्र को दुआ दें कि हम हमेशा संपन्न रहे, प्रेम से रहे, एकजुट रहे और किसी टाइप का विवाद नहीं करें। और इन सबको प्राप्त करने के लिए आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी। पीर साहब ने अरबों रुपए खर्च किए, यहाँ हर पढ़ने वाले बच्चे को निःशुल्क तालीम दी जा रही है। तो भला आदमी अपनी भी कहीं जिम्मेवारी बनेगा ना। पीर साहब इतनी मेहनत करे तो ओपे इंसान होनी, ओपे हमेशा ये था वो पीर साहब की बात होना, पीर साहब से दुआ मांगते तो मेहरबानी करीन घरे जाओ, एक को टाबरी तो पटानो पे ही के जाओ। यदि अपने क्षेत्र के लोग ये यहाँ से पीर साहब से दुआ लेके जाए और एक संकल्प ले कि मैं घर जाकर दूसरा खर्चा बंद कर दूंगा,
फिजूल घूमने वालों काम बंद कर दी और एक लड़के ने पढ़ावला, दीन की और दुनिया की दोनों तालीम दिलावला। तो भी आया और दुआ ली, बात करी, धके जाए बात करो, जलसो जोर तो भत घड़ो खड़ाए बिजू बिल्टा कौन वो उनको मिलना लो कहीं को। मेहरबानी करे दुनिया चंद्रलोक पे पहुंच गई। एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम क्यों लेते? उनके समान कई महान नेताओं का नाम लिया जाता है। पीर साहब को अपन क्यों मानते हैं? उनके दिल के अंदर 36 कौम को साथ में लेकर एक प्रेम झलकता है, इसलिए मानते हैं। 36 कौम को वो कहते हैं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसान सब एक है। और इंसान की प्रगति, इंसान की उन्नति, इंसान की मोहब्बत, ये सब इंसान के अंदर सीख लेने के लिए आप यहाँ आए हो। ये संस्कार लेके जाओगे तो भगवान आपका भला करेगा, अल्लाह आपका भला करेगा, आपकी हमेशा खुशियां ही खुशियां रहेगी। और अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाए, यही मैं छोटा आदमी निवेदन कर रहा हूँ। तब बड़ा आदमी मैं हूं नहीं, आपका सेवक हूं। आपने मेरे ऊपर कई मेहरबानियां की, 4 चुनाव लड़े, आपने दिल खोलकर मेरा हमेशा सहयोग किया। मैं आपका जिंदगी पूरी का आभारी हूं। मैं एक गरीब परिवार का आदमी था, हरीश जी की मेहरबानी से एमएलए की टिकट मिल गई। आदि साहब ने पहला आशीर्वाद दे दिया, एमएलए बन गया, दोबारा हार गया, आपने प्रधान बना दिया, फिर हार गया, दोबारा आपने एमएलए बना दिया। आपका जिंदगी का एहसान है मेरे ऊपर, और मेरे से जो भी बन सका मैंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे लगा मोटे फोन करो आयो, आधी रात्रि मैं हूं जो हुई और सेवा की। और धके भी थोने निवेदन करो कि हूँ थोरो सेवक हूँ, थोरे साथे रहला। 2 महीनों रे बाद में एमपी रा चुनाव है, अपने कांग्रेस की मेहरबानी रखे मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। जय हिंद।